नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। होप करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त गुड्डू लेकर आया हूँ बहुत शानदार स्टोरी। आज मैं सुना रहा हूँ एक लव स्टोरी। एक लड़का एक लड़की के बारे में, जो कि अपने प्यार के सहारे सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे हैं, उन्हें दुगना कर रहे हैं और गम बांट कर उनको कम कर रहे हैं। इस स्टोरी में अनिरुद्ध नाम का लड़का है और प्रिया नाम की लड़की। अनिरुद्ध एक बड़ा सीधा साधा लड़का है। अनिरुद्ध के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अनिरुद्ध अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसा कमा सके। अनिरुद्ध दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके, अपने परिवार का नाम रोशन करे। अनिरुद्ध की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिससे वह हकदार है। अनिरुद्ध इंजीनियरिंग करता था और साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अनिरुद्ध चाहता है कि वह एक बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने कैरियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उसके परिवार को किसी तरीके की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अनिरुद्ध रोज़ की तरह अपने ऑफिस जा रहा था। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक प्रिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की थी। प्रिया को देखते ही अनिरुद्ध को उसको प्यार हो गया, पहली नज़र वाला प्यार। प्रिया भी अनिरुद्ध की तरह सीधी सादी लड़की थी, जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। प्रिया लेकिन अनिरुद्ध से थोड़ी सी अलग है। अनिरुद्ध अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसे वह कहते हैं वह वैसे ही करता है। लेकिन प्रिया अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की कोई पुरानी सोच उनके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए प्रिया अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था एक न एक दिन उसके सपने पूरे होंगे। जब अनिरुद्ध और प्रिया की पहली मुलाकात हुई, अनिरुद्ध उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से इन दोनों में दोस्ती हो गई। प्रिया को अनिरुद्ध का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अनिरुद्ध हर वक्त उसे बातें करता, उसको छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रिया भी अनिरुद्ध को पसंद करने लगी। फिर एक दिन अनिरुद्ध ने प्रिया को प्यार का इजहार किया और प्रिया ने भी हाँ कह दी, क्योंकि प्रिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी, अंदर से उसे इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। अनिरुद्ध का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर प्रिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, इनके बीच भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अनिरुद्ध और प्रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते, एक साथ काम करने जाते, जहाँ जाते हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इस तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अनिरुद्ध इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी थी, और प्रिया भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती थी। अनिरुद्ध ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अच्छी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अपने अपने परिवार वालों
आपको उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने ये बात अपने घर वालों को बताई तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इन दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों ने ये मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका फ़ोन पे बात करना सब बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। अनिरुद्ध जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता था, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने प्रिया को भूलने का फैसला कर लिया। प्रिया को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि वह एक न एक दिन ज़रूर अनिरुद्ध के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अनिरुद्ध को पाने के लिए। रोज़ सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती थी, रोज़ अपने माँ बाप से कहती थी कि उसे कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो खुद करना चाहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी अनिरुद्ध के साथ है। प्रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ प्रिया ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिरकार में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अनिरुद्ध को भी प्रिया के मन लिया, उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवार को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अनिरुद्ध और प्रिया को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for listening and watching this story. Thank you.